Remember that first splash of water on your face when you wake up in the morning? Or that feeling of jumping into a cold pool on a hot summer's day? Well, drinking this is just as refreshing. That's because this amazing fruit water has vitamins, electrolytes, and refreshing fruit flavors to always make you feel super hydrated. Order your stock right away. My clear choice. क्लियर रहने में समझदारी है। मेरा रॉक सॉल्ट सेंधा नमक। मैं क्या आयुर्वेद मानता है कि ये सेहत के लिए अच्छा है, पर इसमें कुछ और भी है सबसे अलग। इसमें काजल है। चलो, इसमें टाटा है। सिर्फ रॉक सॉल्ट नहीं, टाटा हिमालयन रॉक सॉल्ट, देश का नंबर 1 रॉक सॉल्ट। माइक्स में बंद नहीं करता हूँ। पूर्व में भी आपको व्यवस्था दी थी। यहाँ कोई बटन भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। 10-10 लाख रुपए ले रहे थे। कौन कौन मिला हुआ है? क्या कैसे कोई रिपोर्ट नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दे। जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं। एक तरफ नहीं माने ओके, सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 3 श्री अर्जुन मेघवाल जी। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। नीट का एग्जामिनेशन बार बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not तो क्या है 7 साल में 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sir, sorry, please, sir, बैठिए, please, take your seat, take your seat. Nothing will go on record. Dr. Jitendra Singh. के बारे में जो संबंधित विभाग है वो उसके बारे में लगातार अपनी बात कह रही है और बिहार में भी उसकी जांच हो रही है और बिहार में आर्थिक अपराधी इकाई जो है उसकी जांच कर रही है। उसने कुछ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई भी की है और साक्ष्यों के आधार पर जहां भी साक्ष्य मिलेंगे उस पर कार्रवाई हो। सरकार का ये निरंतर प्रयास है कि देश के युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का उचित अवसर मिले। सरकारी भर्ती हो या फिर परीक्षाएं, सुनिए, परीक्षाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। आज तक संसद के इतिहास में राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद उसमें धन्यवाद प्रस्ताव के अलावा कोई और विषय पे चर्चा करने का परंपरा कभी नहीं रही है। ये पहली बार कांग्रेस पार्टी और उनके कुछ दलों ने इस संसद के गरिमा को ताक में रखते हुए आदरणीय राष्ट्रपति का अभिभाषण पे
चर्चा करने का जो प्रस्ताव रखना है उसको विरोध करके वेल में आया है, मैं उसको कंडेम करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, आपने अपने चेयर से भी कहा है कि कोई भी मुद्दा विपक्ष के लोग उठाना चाहे उसको पर्याप्त समय दिया जाएगा और राष्ट्रपति का अभिभाषण के चर्चा के प्रस्ताव के दौरान पूरा अपने बात रख सकते हैं। और हम सर आपके माध्यम से मैं विपक्ष के लोगों को आश्वासन देता हूं कि चर्चा के दौरान कोई भी मुद्दा आएगा हम जवाब के लिए तैयार हैं, पूर्ण रूप से हम जवाब भी देंगे। इसमें सदन को चलना दिया जाए और चर्चा होना चाहिए। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पर डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे, आप भी डिस्कशन में ज्वाइन कीजिए, आप भी भाग लीजिए और रिस्पेक्टफुली, क्योंकि ये युवाओं का मामला है। तो हम चाहते हैं युवाओं को मैसेज मिले, घबराए हुए हैं, उनको ये नहीं मालूम कि क्या होने वाला है नीट में। तो पार्लियामेंट से मैसेज जाना चाहिए, उनको भरोसा मिलना चाहिए कि हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान का ऑपोजिशन एक साथ मिलकर स्टूडेंट्स की बात कर रहा है। तो ये आपको बताना चाह रहा हूं। सर, परीक्षा स्थगित करने, थैंक यू जी। देखिए, ये उनकी गलती है, मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की। मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया। मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए। उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। तो मेरे को क्या बचता है? तो उनका ध्यान खींचने के लिए या तो अंदर जाना पड़ेगा या ठहरे जगह ही बहुत जोर जोर से चिल्लाना पड़ता था। तो ये गलती मैं जरूर कहूंगा चेयरमैन साहब की है और इसीलिए मेरे को कहना है कि आइंदा वो ऐसा मत करे। कम से कम इस राज्यसभा की गरिमा रखने के लिए वो कहते हैं ना, खुद हमारे जैसे सीनियर मेंबर्स को जरा देखकर किधर क्या हो रहा है, कौन हाथ उठा रहा है, ये देखकर अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ ऐसा नहीं चलता। और बार बार वो ये कह रहे हैं, जब लोकसभा अडजर्न हुआ और इस बहस के करने के लिए नीट एग्जामिनेशन के जो इतने बड़े घोटाले हो गए, पेपर लीक हो गया, बच्चे परेशान हैं, लाखों बच्चे परेशान हैं, तो इन लोगों का जो समस्या है उसके तरफ ध्यान खींचने के लिए हमने स्पेसिफिक डिस्कशन मांगा। हमने किसी यानी अपने जो राष्ट्रपति अभिभाषण पे डिस्टर्ब करना नहीं चाहते थे। हम सिर्फ उनके जो स्टूडेंट्स के मुद्दे हैं उसको उठाकर उनके सामने रखना चाहते थे, वो स्पेसिफिक थे। ये तो बाकी का 267 में हमने उठाया, वो बनाई कानून उसी लिए कि जब कोई विषय किसी और चीज में नहीं बैठ सकती तो इस 267 में लाकर उसको चर्चा करना चाहिए, लेकिन उन्होंने इसको चांस नहीं दिया, इसके तरफ ध्यान भी नहीं दिया और बार बार हमको फटकार देते रहे, तुम लोग सीनियर रहे, तुम वैसे है।
ये ठीक नहीं, इसीलिए हमको ये करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी की ओर से आज ऐसा मुद्दा उठाया जो संसद के गरिमा के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है।